Hello friends, welcome back to the channel. Today we will going to start capitalization method of calculating goodwill. राइट, तो कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि प्रॉफिट को क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है। प्रॉफिट को इसमें हम गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, कैपिटलाइज करना इसका मतलब क्या है भाई? कैपिटलाइज करना का मतलब है कि जो आप प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपकी कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जो आप प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, उस प्रॉफिट को अर्निंग करने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो इस मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए टू वेज है। ठीक है, टू वेज। पहला वेज है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। और दूसरा है बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहला है बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि आप एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करो। और दूसरा है बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। राइट, देखते हैं पहला नंबर में क्या है, कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको डिटेल में करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो आप बिजनेस एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है, राइट, बिजनेस एवरेज प्रॉफिट जितना भी अर्न कर रही है, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वही होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कि एवरेज प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं उसको अर्निंग करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको बोलेंगे हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि भैया एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उस कैपिटल को बोलेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो वो निकलेगा कैसे? सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट आप कितनी अर्न कर रहे हैं इनटू 100% डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि आप नॉर्मली, लेट सपोज एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो हमने 50,000 ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि जितना भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, बिजनेस में कैपिटल लगाया होगा, उस पर 10% नॉर्मली अर्निंग होती है। ठीक है, तो इस 50,000 प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? तो सिंपल है, अगर 10% अर्न कर रहे हैं, 50,000 है, मतलब क्या है, जितना भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया होगा वो जो 50,000 वैल्यू है वो क्या है, 10% है। ये 10% है क्योंकि 10% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और हमने कितना अर्न किया, 50,000। तो जो 50,000 वैल्यू है वो 10% के बराबर है। तो कैपिटल निकालने के लिए 100% कर देंगे, सो सिंपल। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए, कैपिटलाइज वैल्यू अगर निकालें हम, तो सिंपल है कि 50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100%, और ये कितना परसेंट है, 10% है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 लाख। मतलब अब 5 लाख का 10% निकालोगे तो 50,000 आएगा। मतलब सिंपल है कि अगर आपको 50,000 प्रॉफिट अर्निंग करनी है तो कम से कम आपके बिजनेस में 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर 10% से अर्निंग हो रही है तो कम से कम 5 लाख कैपिटल तो लगना चाहिए, लगा होना चाहिए, तभी आप 50,000 अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन लेट सपोज कि हमारे बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है वो लगा हुआ है 4 लाख, राइट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो हमें इस 50,000 को अर्निंग करने के लिए होना चाहिए था 5 लाख हमारे बिजनेस में कैपिटल, लेकिन हमारे बिजनेस में कैपिटल रखा है 4 लाख। मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा पावर तो है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि 5 लाख के प्रॉफिट, 5 लाख पे 10% के हिसाब से 50,000 कमाते हैं। तो ये 5 लाख के 5 लाख कैपिटल के बराबर वाला प्रॉफिट हमें 4 लाख के कैपिटल पे मिल रहा है, राइट। ये हमने प्रॉफिट 50,000 कमा रहा है, ये कमाना चाहिए था 5 लाख पे, लेकिन हमने 4 लाख पे कमा रहा है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा पावर है हमारे बिजनेस में, तो जो एक्स्ट्रा पावर है उसी को बोलेंगे गुडविल। ठीक है, जो हमें कम कैपिटल पे ही ज़्यादा कैपिटल का प्रॉफिट दे रही है। तो गुडविल इस केस में, एवरेज प्रॉफिट के केस में अगर कैपिटलाइज, तो जब गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, तो इस मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस करेंगे एक्चुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कि आपने एक्चुअली कितना, जैसे कि नो इस एग्जांपल में देखें तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है 5 लाख, 5 लाख कैपिटलाइज वैल्यू है जो कि होना चाहिए था एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, लेकिन एक्चुअल कितना लगा है 4 लाख, तो कम कितना लगा है 1 लाख लगा है, तो ये 1 लाख जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। सो सिंपल, एक क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टेड जो बिजनेस में है वो 5 लाख है, राइट, और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्निंग हुई है 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% पर एनम, मतलब आपके बिजनेस में जितना भी कैपिटल लगा होगा एटलीस्ट आप 20% उस पर अर्निंग करेंगे एक साल में। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि हमें जो एवरेज प्रॉफिट अर्न की है 1,50,000 की, अगर ये 20% के हिसाब से अर्निंग हो रही है तो एक्चुअल कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी 1,50,000 को अर्न करने के लिए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 100% कैलकुलेट करेंगे, और ये कितने परसेंट का प्रॉफिट है, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया है तो ये 20% होगा, राइट, 20% हमने अर्निंग किया होगा ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर इसको कैलकुलेट कर लिया 250, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 7,50,000, ये आ जाएगा 7,50,000। So for earning 1,50,000 profit, we need capital of 7,50,000 at the rate 20% per annum. अगर हमें 20% पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट अर्निंग करनी है 1,50,000, सो वी रिक्वायर 7,50,000 कैपिटल, बट इन आवर बिजनेस कैपिटल इज इन्वेस्टेड ओनली 5 लाख, कैपिटल इज इन्वेस्टेड ओनली 5 लाख। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। गुडविल इक्वल टू कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है कितना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कि हमें एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एटलीस्ट इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कि एक्चुअल कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है हमने। सिंपल है, तो कैपिटलाइज वैल्यू 7,50,000, यानी कि अगर 1,50,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 7,50,000 तो प्रॉफिट, 7,50,000 तो कैपिटल होना ही चाहिए था, लेकिन हमारे बिजनेस में ओनली 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, जो कि 2,50,000 क्या है लेस है कंपेयर टू कैपिटलाइज वैल्यू। तो जो 2,50,000 हमारे बिजनेस में ऐसा पावर है, 2,50,000 का हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा पावर है जिसके कारण हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, राइट। जो प्रॉफिट हमें 7,50,000 पे अर्निंग करनी चाहिए था वो हम प्रॉफिट हम 5 लाख पे अर्न कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा पावर है जिसके कारण हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं कंपेयर टू इतने कैपिटल के हिसाब से। हाँ, तो जो एक्स्ट्रा पावर है वो हमारा 2,50,000 वैल्यू का है, और वो क्या है, वही हमारा है, क्या है, गुडविल है, राइट। सो सिंपल। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये था हमारा पहला जो कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर। इसमें बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट जितना भी हमारा कैलकुलेट होकर आएगा, उस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और वही हमारे गुडविल का वैल्यू दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला तो याद कर ही लिए होगे, हो ही गया होगा, फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। सुपर प्रॉफिट क्या, जैसे पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये रही फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट की, और गुडविल इसमें सिंपल निकल जाएगी, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जितना हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उस एक्स्ट्रा को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो 100%, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है जिसके कारण हम अर्न कर पा रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जिस रेट से हम अर्निंग करते हैं, नॉर्मली बिजनेस अर्निंग होती है, राइट। तो ये रही सिंपल सी फॉर्मूला। लेट्स डू विथ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 5 ईयर का, जो कि 2012 में 80,000, ठीक, 2013 में दिया है 1,00,000, 2014 में 2,00,000, 2015 में 1,50,000 एंड 2016 में दिया है 2,70,000। क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 5 लाख है, एंड NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हाउ मेनी परसेंट, 20%, ओके। अब बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी और नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कि जितने भी ईयर का प्रॉफिट दे रखा है उसको ऐड करके उसके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, तो 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000 और डिवाइड होगा हाउ मेनी ईयर, 4 5, टोटल नंबर ऑफ ईयर 5 है। तो इसको ऐड करने पे आ रहा है 8,00,000 और डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 1,60,000, राइट। यानी कि एवरेज प्रॉफिट हम कितना अर्न कर रहे हैं, 1,60,000 एवरेज बेसिस पर, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ऑलरेडी 5 लाख दे रखा है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 20%, 20, और ये रहा परसेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 लाख का 20%, यानी कि 1,00,000 रुपये। तो ये 1,00,000 क्या है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि अगर कोई बिजनेस 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करती है, 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करती है, तो नॉर्मली 1,00,000 की तो अर्निंग होगी, लेकिन हम कर रहे हैं 1,60,000 की अर्निंग। देखते हैं कि कितना हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा अर्निंग करेंगे उसी का नाम होगा हमारा सुपर प्रॉफिट, सो सिंपल। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, जो कि हमारा आया था 1,60,000, और नॉर्मल प्रॉफिट 1,00,000 आया था। तो एक्स्ट्रा जो अर्निंग कर रहे हैं वो हम 60,000 अर्न कर रहे हैं कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस 5 लाख पे कितना करनी चाहिए थी, 1,00,000 करना चाहिए था, लेकिन हम कितना करें, 1,60,000, तो 60,000 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो 60,000 क्या है, सुपर प्रॉफिट, सिंपल। अब बताओ कि इस सुपर प्रॉफिट जो 60,000 है, इसको अर्न करने के लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, यही हमारा गुडविल हो जाएगा। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 60,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 3,00,000 ये आ जाएगा, 3,00,000। मतलब ये है कि 60,000 जो एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं, उस अर्निंग करने के लिए 3,00,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट और होगी, 3,00,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हम तो 5 लाख पे ही 1,60,000 अर्निंग कर रहे हैं। मतलब कि जो 3,00,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसकी बेनिफिट हम 5,00,000 कैपिटल पे ही ले रहे हैं, राइट। तो जो ये 3,00,000 है, यही हमारा क्या है, गुडविल है। गुडविल इक्वल टू 3,00,000, बात क्लियर है। जो एक्स्ट्रा 3,00,000 कैपिटल पर बेनिफिट मिलना चाहिए वो हम 5,00,000 कैपिटल पे ही बेनिफिट ले रहे हैं। मतलब अगर हमारे बिजनेस में अगर 5,00,000 कैपिटल लगा हुआ है, तो हमें 20% के हिसाब से 1,00,000 अर्निंग करनी चाहिए थे, लेकिन हम कर रहे हैं 1,60,000, मतलब 60,000 ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 60,000 ज़्यादा को अर्न करने के लिए इस 3,00,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, और 3,00,000 कैपिटल हमें हमारे बिजनेस में होना चाहिए था, ताकि हम 1,60,000 अर्न कर सकें, ठीक है। मतलब टोटल कैपिटल 5,00,000 के जगह 8,00,000 की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। 5,00,000 के कैपिटल पर 1,00,000 और 3,00,000 कैपिटल पर 60,000 और,
तो मतलब टोटल 5 और 3 8 लाख कैपिटल रिक्वायरमेंट होने चाहिए थे, तब हम जाके 1,60,000 अर्निंग करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कि 5 लाख पे ही 1,60,000 का अर्निंग कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा 3 लाख कैपिटल का बेनिफिट 5 लाख पे ही मिल रहा है, तो वही हमारा जो एक्स्ट्रा है वो हमारा क्या है, गुडविल है। जो एक्स्ट्रा 3 लाख है वही हमारा क्या है, गुडविल है। बात क्लियर है? वही हमारा क्या है, गुडविल है। क्लियर है? कैपिटलाइजिंग मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रहा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।